सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बगैर किसी भी खानगी प्रॉपर्टी पर नहीं चलेगा बुलडोजर। 1 अक्टूबर तक लगी रोक। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रियासतों को अहम हिदायत जारी की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि आइंदा समाअत की तारीख 1 अक्टूबर तक अदालत की इजाजत के बगैर हिंदुस्तान भर में कहीं भी कोई जायदाद नहीं मुनहदिम किया जा सकता। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया है कि इस हुक्म का इतलाक अवामी सड़कों, फुटपाथ वगैरह पर किसी भी गैर मजाज तामीर पर नहीं होगा। वाज़ेह रहे कि बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासतों में बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा था। इत्तेहाद और फ़िरक़े वाराना हम आहंगी के एक मजबूत पैगाम के साथ रुकन कानून साज कौंसिल जनाब आमिर अली खान साहब ने आज गणेश जुलूस के दौरान राम कृष्णा थिएटर के रूबरू एबिट्स में साबिक़ कॉर्पोरेटर डी मोहन की तरफ से मुनक़्क़िद करदा अन्ना दानम प्रोग्राम में शिरकत की। खैर सगाली का यह अमल गंगा जमनी तहजीब का सबूत है जो हिंदू और मुस्लिम बरादरियों के दरमियान गहरे रिश्ते और मुश्तरका रिवायत की अक्कासी करता है। इस मौके पर रुकन कानून साज कौंसिल ने अपने हाथों से अन्ना दानम में शिरकत करने वालों को खाना सर्व किया। IIIT हैदराबाद ने तिब्बी माहिरीन के लिए AI में ऑनलाइन कोर्स का आगाज़ किया। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद ने नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस और आई हब डाटा के ताउन से 12 हफ्ते का ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है जिसका उन्वान है AI फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स। ये कोर्स सेहत की देखभाल फराहम करने वालों को तिब्बी तरबियात में मसनूई जहानत यानी कि AI से फ़ायदा उठाने, मरीजों की देखभाल और ऑपरेशनल कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए इल्म और महारत से आरास्ता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बताया गया है कि इस कोर्स के तकमील के बाद सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह का बड़ा ऐलान। PM मोदी इसी दौर हुकूमत में 1 नेशन 1 इलेक्शन करेंगे नाफिज। मोदी हुकूमत की तीसरी मियाद के 100 दिन मुकम्मल होने पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और अश्विनी विष्णु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत की कामयाबियों का जिक्र किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर दाखिला ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि PM मोदी इस दौर हुकूमत में 1 नेशन 1 इलेक्शन को नाफिज करेंगे। वाज़ेह रहे कि बीजेपी ने अपने मंशूर में इसका वादा किया था। इसके साथ ही यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने लाल किले की फसील से दी गई अपनी तकरीर में 1 नेशन 1 इलेक्शन का जिक्र किया था। उन्होंने उस वक्त कहा था कि साबिक़ सदर रामनाथ कोविंद की सदारत में कमेटी बनाई गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इसी दौर में 1 नेशन 1 इलेक्शन होंगे। 17 सितंबर बरोद मंगल 10 रोज़ा गणेश चतुर्थी त्यौहार के अख्ताम के मौके पर 70 फीट लंबे खैरताबाद गणेश मूर्ति का हुसैन सागर झील में विसर्जन अमल में आया। सप्तमुखा महागणपति शोभा यात्रा में मूर्ति दोपहर तकरीबन 1:30 बजे टैंकबंड पर पहुंची। सुबह की पूजा के बाद तकरीबन 6:30 बजे खैरताबाद गणेश मूर्ति ने अपनी शोभा यात्रा का आगाज किया और यह जुलूस सेंसेशन थिएटर, टेलीफोन भवन, तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर और सेक्रेटेरिएट से होते हुए गुजरा और इस मूर्ति को क्रेन का इस्तेमाल करते हुए विसर्जन किया गया। आतिशी को दिल्ली का नया वज़ीर आला बनाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी कानून साज मीटिंग में उनके नाम को मंजूरी दे दी गई। आम आदमी पार्टी ने इसका ऐलान भी कर दिया है। अब दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल शाम 4:30 बजे LGVK सक्सेना से मुलाकात करेंगे। तवक्को है कि इस दौरान केजरीवाल वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफे के साथ साथ कानून साज पार्टी के कायद के नाम का एक खत भी LG को पेश किया जाएगा। ख्याल रहे कि केजरीवाल ने ऐलान किया था कि वो 2 दिन बाद दिल्ली के वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा देकर अवाम की अदालत में जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने खलीजी ममालिक में काम करने वाले तेलंगाना के अफराद की बहबूद के लिए एक और अहम फैसला लिया है। खलीजी ममालिक में मरने वालों के लवाहिकीन को 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का फैसला किया। इस सिलसिले में सरकारी अहकामात जारी किए गए। मजीद बरे-आं खलीजी कारकुनों के फलाह बहबूद के लिए एक मुशावरती कमेटी तश्कील दी जाएगी। प्रवासी प्रजावानी के नाम से शिकायत मौसूल की जाएंगी। रियासती हुकूमत की जानिब से यह फैसला तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से खलीजी ममालिक में परेशान हाल अफराद और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से अमवात के वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए उनके अहल खाना की किफ़ालत के लिए लिया गया है। मजीद ये कि वज़ीर पूनम प्रभाकर ने हाल ही में ऐलान किया कि उनके बच्चों को रिहायशी स्कूलों में तालीम के मौक़े फराहम किए जाएंगे।
शहर हैदराबाद में गणेश विसर्जन जुलूस पुलिस की सख्त हिफाजत और शहरी हुकाम के वसी इंतजामात के दरमियान जारी है। सालाना त्यौहार के पुरअमन इनेकाद के लिए 25,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। शहर के वस्त में वाक़ हुसैन सागर झील और दर्जनों झीलों और मसनूई तालाबों में हजारों मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। टैंकबंड की तरफ से हुसैन सागर में विसर्जन पर पाबंदी का ऐलान करने के बाद भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति की तरफ से रियासती हुकूमत को अल्टीमेटम देने के बाद हुक्काम ने उसे हटा दिया। हुक्काम ने विसर्जन के लिए टैंकबंड के 3 किलोमीटर तवील हिस्से पर 12 किरणों का इंतजाम किया है। तेलंगाना के जिले खम्मम में नौजवान लड़की की डेंगू बुखार से हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक खम्मम जिले के दोमुगुड़म मंडल से ताल्लुक रखने वाली 21 साला जयाप्रदा नामी लड़की डिग्री फाइनल ईयर में ज़ेर तालीम है। एक हफ्ता कबल वो डेंगू बुखार में मुब्तला हो गई, जिस पर उसे मदराचलम की खानगी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उसके बावजूद उसकी सेहत में कोई तब्दीली नहीं आई, जिस पर उसे खम्मम के खानगी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां 3 दिन इलाज के बाद इतवार की रात उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि जयाप्रदा की चंद दिन में शादी होने वाली थी और उसकी मंगनी भी हो गई थी। तेलंगाना के कई अदला में गुज़िश्ता चंद दिनों से डेंगू बुखार की वबा चल रही है और डेंगू बुखार से अब तक कई बच्चों की हो गई है मौत। कर्नाटक के चिकमगलुरु में गणेश मूर्ति विसर्जन की तैयारियों के दौरान मोटरसाइकिल सवारों के ग्रुप की तरफ से फलस्तीनी परचम लहराने के बाद कशीदगी फैल गई। ज़रा ने बताया है कि ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब इलाके में गणेश मूर्ति विसर्जन जुलूस की तैयारियां चल रही थी। इस वाक़े पर हिंदू नवाज ग्रुपों ने नाराजगी का इज़हार किया। इस वाक़े से मुतालिक सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शहर में कशीदगी फैल गई। वीडियो में एक स्कूटर पर सवार 3 अफराद को देखा गया, जिनमें से एक ने फलस्तीनी झंडा पकड़ा हुआ था, जो दांताराम की झील के करीब हनुमंतप्पा सर्कल की तरफ जा रहे थे। इस वाक़े के सिलसिले में अभी तक कोई बासाब्ता एफआईआर दर्ज नहीं की गई, लेकिन पुलिस ने 2 नौजवानों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता आरजेकर कत्ल पर समाअत की। अदालत ने आरजेकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड डॉक्टर की इस्मत रेजी और कत्ल के मामले से मुतालिक दरख्वास्त का खुद नोटिस लिया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस केस की समाअत की। इस दौरान मगरबी बंगाल हुकूमत की तरफ से पेश होने वाले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने केस की समाअत का लाइव टेलीकास्ट रोकने की दरख्वास्त की। इस पर बेंच ने कहा कि वो समाअत के लिए लाइव टेलीकास्ट पर पाबंदी नहीं लगाएगा, क्योंकि ये मफाद आमा का मामला है। कपिल सिब्बल ने इल्जाम लगाया है कि चैम्बर की खवातीन वकला को तेजाब फेंकने और इस्मत दरी की धमकियां मिल रही हैं। अदालत ने सिब्बल को यकीन दिलाया कि अगर वकला और दीगर को कोई खतरा हो तो वो कार्रवाई करेगी।